बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी लोग पूज्य पिताजी एवं माताजी की 11वीं पुण्य स्मृति में आयोजित द्विदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज प्रथम दिवस के अपराह्नकालीन सत्संग में आज 30 मार्च सन 2026 ईस्वी को भंगा ग्राम ज्ञान मार्ग सत्संग मंच पर उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने मंच के नियमानुसार वेद पाठ के उपरांत अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना आदि का संपादन किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। हम सभी लोगों के समक्ष संत मत सत्संग मंदिर से पधारे हुए मेरे सत्संगी भाई, क्या नाम हुआ? हाँ, श्रद्धेय श्री पशुपति बाबू हम सभी लोगों के समक्ष एक भजन सुनाने जा रहे हैं। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम सभी लोग भजन का आनंद लें। मंच पर बैठ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बांधा गुरु पद का कृपा सिंधु नर रूप हरि महामतन जासु बचन रवि कर सीधा दान दान सतगुरु सुखदास महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछोर बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने भागातिया सतगुरु साहेबा मोहे के पाकरी देव। अपने भागातिया सतगुरु साहेबा मोहे के पाकरी देव। जोगाना जोगाना बाबा भटका गीत अब बाबा जोगाना जोगाना बाबा भटका गीत अब बाबा पासो पाछे क्लेमा याद कयानी में भरमा हो पासो पाछे क्लेमा याद कयानी में भरमा नरतानाया गाए कृपा करे दीनो। अब प्रारो कालो बालो नरतानाया गाए कृपा करे दीनो। अब प्रारो कालो बालो हर भाव दुखा देह
मारा सुखा सर्वदाता समारा करो जो तुम चाहो होए से सोए सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो हर बाबा दुखा देहाया मारा सुखा सर्वदाता समाराथ हो जो तुम चाहो होए से सोए सब कुछ तुम्हारे हाथ हो कारोयानुग्रह प्रीतम साहवा तुम कारोयानुग्रह प्रीतम साहवा तुम तुम किरण कुमारी तुम तुम किरण कुमारी तुम मोहे तो ही इतने भेदा हो साहेबा यही भेदा बाबा दुखा मूल हो मोहे तो ही इतने भेदा हो साहेबा यही भेदा बाबा दुखा मूल कालो कृपा नासो जय भेदाई होई अपने नाना कुला होई हो कालो कृपा नासो जय भेदाई होई अपने नाना कुला होई हो आशा का समय भाव सकलाई मम माना कर आशा का समय भाव सकलाई मम माना कर सकल से मैं तुम्हारो पद लागे नहीं कलाई हाल हो सकल से मैं तुम्हारो पद लागे नहीं कलाई हाल हो अपने भगतिया सतगुरु साहबा मोहे के पाकरे देव जोगना जोगना बाबा भटका सागीत अब बाबा देव श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष शांतानंद मिशन योग आश्रम से पधारे हुए ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सब संतन की जय। और पीछे परम गुरु भगवान प्रशांत बाबा के कीर्तनों में कोटि कोटि नमन।
ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी दिव्य आत्मीगण नमो। प्रवचन बिंदु अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? जिसमें आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, अपने स्वरूप का ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा क्या है? जिस केंद्रीय शक्ति से संपूर्ण जीवन का संचालन होता है उसे आत्मा कहते हैं। उस शक्ति को शरीर से निकल जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों का बना हुआ एक संरचना है, एक पिंजरा है। इसी में आत्मा रूपी हम निवास करते हैं। जीव क्या है? शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले शक्ति को जीव कहते हैं। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्र। जीवन क्या है? सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। जीव को अपने कर्मों के अनुसार से देह देहांतर, लोक लोकांतर धर्म करना पड़ता है। यदि अच्छा कर्म करता है तो उसे उच्च लोक में प्राप्ति हो जाती है, और निम्न कर्म करता है तो उसे निम्न लोक में प्राप्ति हो जाती है। जब तक वो अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेता तब तक जीव को आवागमन के तक में खड़ा रहना पड़ता है। यही जीव का जीवन है। ईश्वर क्या है? जो सभी जीवों का मालिक है, सभी जीवों का नामक है, उन्हें ईश्वर कहते हैं। योग क्या है? अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त करने के विज्ञान का नाम योग है, और अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता की ओर आना यही कर्म पूजा कहलाता है। जैसे शरीर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के शांति के लिए भी सत्संग, भजन, संत महापुरुष का दर्शन, पूजा पाठ करना जरूरी हो जाता है। शरीर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। तो जैसे आप शरीर को खुराक देते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही जब आत्मा का खुराक देंगे तो आप शांति से रहेंगे। जीवन के हैं 3 खुशबू, ज्ञान, गुण और चरित्र। आत्मा के हैं 3 खुशबू, शांति, आनंद और कविता। एक ईश्वर ब्रह्म की उपासना करने से अर्थात आत्मसंधान की क्रिया करने से, आत्मबोध मात्र कर लेने से ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन का कल्याण निश्चित है। ईश्वर एक है और देवी देवता अनेक हैं। ईश्वर केंद्र है और देवी देवता उनके भिन्न परिधियां। केंद्र से परिधि का अस्तित्व है, न कि परिधि से केंद्र का। जैसे एक केंद्र को पकड़ लेने से उसकी सारी परिधियां उसके अंदर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार एक ईश्वर ब्रह्म की उपासना करने से ही सभी देवी देवता की उपासना हो जाती है। शरीर में 8 चक्र हैं। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र, उसके बाद है अनाहत चक्र, उसके बाद है विशुद्धि चक्र, उसके बाद है आज्ञा चक्र, उसके बाद है सहकार चक्र, उसके बाद है प्रभाव चक्र। जिस मनुष्य ने ईश्वर के निकटतम आकर
अर्थात प्रमाणित गुरु के निकटता में आकर छठा तक लगा लिया। कालांतर में वो देवी देवता कहा और जिस मनुष्य ईश्वर के निकटता में आकर अर्थात प्रमाणित गुरु के निकटता में आकर आत्मदर्शी गुरु के निकटता में आकर आठों तक लगा लिया। कालांतर में वही भगवान कहा जैसे आप कहते हैं भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध को एक राजकुमार थे। वो घर द्वार को छोड़ करके कठिन साधना किए, आठों तत्व को जगा लिए, आत्मा का बोध कर ले, ब्रह्म का बोध कर ले, काल ही भगवान कहते हैं। आप कहते हैं भगवान महावीर, तो वो राजकुमार ही थे। वो कठिन साधना करके आठों तत्व को जगा लिए, अपने स्वरूप का बोध कर ले, काल ही भगवान कहते हैं। जो कोई व्यक्ति आठों तत्व को जगा लेते हैं, अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं, आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाए, जो परमात्मा को जान जाते हैं परमात्मा ही हो जाते हैं, शरीर से नहीं स्वरूप से। निर्गुण ब्रह्म को लेकर ही ईसा मसीह ने कहे हम और हमारे पिता एक हैं, और निर्गुण ब्रह्म को लेकर ही बाबा ने कहे गुरु और शिष्य एक हैं। जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जी अपने स्वरूप ब्रह्म का बोध करके ब्रह्म ही हो जाता है। अपने पूर्ण स्वरूप पूर्णता को प्राप्त करना, आत्मसंधान की क्रिया करना, आत्मबोध की क्रिया करना, यही ईश्वर की अटाप भक्ति है। इसकी समझदारी ही ज्ञान है। इसे अपने जीवन में प्रकाश करना कर्म है, और यही कर्म पूजा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परंतु बाबा के कोटि नमन आपको। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष हमारे गुरु भाई एवं इस प्रशांत योगाश्रम भंगहा मंच के व्यवस्थापक श्री वीरेंद्र जी उर्फ बबलू दास जी अपने विचारों को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरि ओम आनंदम सत्यम शिवम सुंदरम नमो जीवन दर्शनम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतम् गगनसदृशम्
एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधी साक्षी भूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं त्वं नमामि वन्दा गुरुपद कृपासी हुनररूप हरि महामोहतम पूंज सुवचन रविकर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अमित बार प्रणाम। मंच पर मंचासीन पूज्यवर के कर कमलों में सादर दंडवत उपस्थित विद्वत प्रवर संत प्रेमी सत्संग प्रेमी सदात्माओं भक्तिमती माताओं तथा बहनों सबों के कर कमलों में सादर दंडवत। अभी हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। यह सत्संग ज्ञान मार्ग सत्संग के नाम से जाना जाता है और इस व्यवस्था के प्रवर्तक तत्वदर्शी संत सद्गुरु स्वामी शांतानंद जी महाराज
उन्हीं के उत्तराधिकारी पूज्यपाद संजय संजनी जी महाराज के सानिध्य में हम सभी भक्तजन उपस्थित हैं। इस सत्संग के द्वारा परमाराध्य तत्वदर्शी संत सद्गुरु स्वामी शांतानंद जी महाराज तमाम भक्तगणों को सनातन धर्म का ज्ञान पिलाने का प्रयास किए हैं। जो सनातन जिस धर्म के बिना हम और आप अधर्मी कहलाते हैं। संत महापुरुष यह शब्द सुनना नहीं चाहते और यह शब्द किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। कोई हमें अधर्मी कहे यह शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है और अधर्मी इसीलिए कहा जाता है जब हम अधर्म करते हैं। हम और आप अधर्म करते हैं तब हमें और आपको अधर्मी कहा जाता है। संत महापुरुष इसी कर्म को जिस कर्म के करने से मानव को अधर्मी कहा जाता है, संत महापुरुष इस जग की तल पर इस भूधरा पर उसी कर्म को हमारे और आपके रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं, सत्संग करते हैं और इसके माध्यम से जिस कर्म को करने से हम और आप अधर्मी कहलाते हैं, संत महापुरुष उस कर्म को दिखलाते हैं, बताते हैं यह कर्म हमारा और आपका नहीं है। हमारा और आपका कर्म क्या है, हमारा और आपका धर्म क्या है, संत महापुरुष बताने का प्रयास करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं। अधर्म अपना लेने के कारण हमें और आपको क्या क्या दुख झेलना पड़ता है। जैसे सज्जना, जिस बच्चे को आप सुंदर वस्त्र पहना देते हैं वह बच्चा देखने में आपको बहुत अच्छा लगता है, उसे देख देख कर आप खुश होते हैं। कुछ ही देर के बाद आपकी दृष्टि उस बच्चे पर से हट जाने पर कुछ देर के बाद वह बच्चा उन वस्त्रों को जो है गंदा कर लेता है। फिर वही बच्चा आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है, उनसे आप नाखुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कहां जाकर तुम इस तन पर धूल लगा लिया, गंदगी लगा ली, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। यानी आप उस बच्चे के शरीर के ऊपर गंदगी देखना नहीं चाहते हैं, धूल धूसरित बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं।
जिस तरह से आप अपने बच्चे को धूल धूसरित नहीं देखना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से पर ब्रह्म परमात्मा इस बच्चे को अधर्मी देखना नहीं चाहते। आप क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर से वह धूल कण हटाते हैं, उस बच्चे को फिर नहलाते हैं, फिर धुलाते हैं, फिर उनको जो है अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, ताकि यह बच्चा जो है हमें पसंद आ जाए, हमारा बच्चा हमें देखने में अच्छा लगे। ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष इस जगती तल पर हम मानवों के बीच हमारा और आपका जीवन अनादि काल से अधर्म रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। 2, 4, 5, 10, 20 वर्ष, 25, 50 वर्ष से नहीं, अनादि काल से हम और आप अधर्म रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हैं। आप कहेंगे वह अधर्म रूपी वस्त्र कैसा होता है, तो थोड़ा सा नाम सुन लीजिए। अधर्म रूपी वस्त्र के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दाह, जलन, घृणा इत्यादि विकारों की बदबू उनसे सदैव आते रहता है, और यह विकार जो है इस जीव को अपने दलदल में जो है फंसा कर रखता है। जिस तरह से मक्खी गुड़ में पड़ जाए और उस वह गुड़ जो है मक्खी के पंजे को छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दाह, जलन, घृणा इत्यादि दुर्विकार रूपी कीचड़ जो है इस जीव को अनादि काल से छोड़ नहीं रहा है, जिसके कारण यह जीव दुख के सागर में पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमें और आपको ईश्वर देखने में अच्छा नहीं लगता है, संत सद्गुरु देखने में अच्छा नहीं लगता है, संत सद्गुरु का भजन अच्छा नहीं लगता है, संत सद्गुरु द्वारा रचित सद्ग्रंथ का पाठ अच्छा नहीं लगता है, पाठ का श्रवण करना अच्छा नहीं लगता है। यही सज्जनों हमारा और आपका, हमारे और आपके द्वारा अधर्म है। यानी परमात्मा का जो निज धर्म है, परमात्मा का जो खास धर्म है, उससे हम और आप विमुख रहने के कारण जो है कि हम और आप परमात्मा को भा नहीं रहे, ईश्वर को भा नहीं रहे हैं, ईश्वर हमें पहचान नहीं रहा है, क्योंकि वह परमात्मा हमें जैसा यहाँ पर भेजा वैसा हम और आप यहाँ पर है नहीं। संत महापुरुष इस सत्संग के द्वारा इस जीव को, जिस जीव के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस पर ब्रह्म परमात्मा अविनाशी परमात्मा की अविनाशी संतान जीव है, तो जैसा जिनका जैसा बाप होगा बेटा भी वैसा होगा। तो पर ब्रह्म परमात्मा जैसा सुखी, जैसा धनवान, वैसा ही धनवान यह जीव भी। और ऐसे पिता के संतान होने के कारण ही सदैव हम लोगों की चाहना जो है सुख रहता है। आज तक किसी ने, मानव को कौन पूछे, इस जगती तल पर जितने प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सबका सब प्राणी जो है एकमात्र सुख चाहता है, क्योंकि हम और आप ईश्वर के अंश हैं। पर परमात्मा का निज संतान है, और पर ब्रह्म परमात्मा के पास किसी भी संपदा, किसी भी तरह का दुख नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए हमारे और आपकी चाहना सदैव सुख रहता है। कभी हम और आप स्वप्न में भी दुख नहीं चाहते हैं। घर मकान भी अगर यदि बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, तो कभी टूटे नहीं। धन दौलत भी जमा करते हैं, कभी खत्म नहीं हो खर्च करते करते।
बाल बच्चा भी ऐसा चाहते हैं कि आज्ञाकारी हो, यानी दुख, हमें दुख हो किसी से, इस तरह की हमारी चाहना नहीं है। क्योंकि हमारा जो है, हमारे पिता को, हमारे बाप को दुख नाम का कोई संपदा नहीं रहने के कारण हम और आप जो है सुख चाहते हैं। और चाहते कहाँ हैं? जहाँ सुख है ही नहीं। यह सुख हम कहाँ चाहते हैं? हम चाहते हैं इस धरती तल पर, इस भूधरा पर, इस धरती पर, और इस धरती के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। इन मायाओं के पास जो है सुख नाम की कोई संपदा नहीं, सुख नाम की कोई संपदा है ही नहीं। और जहां पर सुख नाम की कोई संपदा नहीं, उससे हम सुख की आशा रखते हैं, सुख की आशा रखते हैं, बेटा से सुख की आशा रखते हैं, बेटी से सुख की आशा रखते हैं, पति से सुख की आशा रखते हैं, पत्नी से सुख की आशा, भाई से, बहन से, स्वजन परिजन से। लेकिन इनके पास सुख नाम की कोई संपदा है ही नहीं। और है भी अगर दे दी तो वह थोड़ी देर के लिए। शाश्वत सुख इन लोगों के पास नहीं है। शाश्वत सुख है एकमात्र सनातन के पास, एकमात्र परमात्मा के पास, एकमात्र ईश्वर के पास। उसी सनातन सुख का प्रचार प्रसार जो है संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से करते हैं। और इस सनातन सुख के लिए हमें और आपको कहाँ जाना होगा? तो संत सद्गुरु के चरण शरण में। और संत सद्गुरु कहाँ पर मिलेंगे? तो इसी तरह के सत्संग में जब आप नित्य प्रति आएंगे, तब आपको जो है संत सद्गुरु का दर्शन और स्पर्शन प्राप्त होगा। महर्षि में परमहंस महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काम करे सर। जब आप नित्य प्रति सत्संग करेंगे, संत महापुरुषों का दर्शन करने के लिए जाएंगे, सदग्रंथ का पठन पाठन अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, तो संत सद्गुरु की पहचान, जो आत्मोन्नति के परम शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, उनको पहचान करने की क्षमता आपके अंदर प्रज्वलित होगा। और उन क्षमताओं के माध्यम से आपका संबंध संत सद्गुरु से होगा। और जिस दिन आपका संबंध संत सद्गुरु से हो जाएगा सज्जना, उसी दिन से सज्जना कहा जाता है कि भक्ति बीज दिन से नहीं, जो जो जाए ऊंच नीच घर जन्म लियो, तो भी संत के संग। बस पूर्ण पुरुष से आपका जिस दिन संबंध हो जाएगा सज्जना, वह जो है आपको पूर्णता में ले जाकर करके ही रखेगा। और जब तक हम और आप अपूर्ण को पकड़े रहेंगे, कभी जो है हमें सुख मिलने वाला नहीं है। कहा गया, साहब मेरो बानिया बैठे करे व्यापार, बिन बट्टा बिन कर जो तोले जग संसार। बनिया के पास 2-4-5 किलो अनाज अगर यदि सड़ जाता है, वह क्या करता है? 2-4-5 कुंटल जो है बिल्कुल शुद्ध अनाज खरीद लेता है, उसमें 2-4-5 किलो जो पहले से सड़ा हुआ है उसको फेंक देता है, मिला देता है। और वह सड़ा हुआ अनाज भी उसी भाव में जो है वह बनिया बेच लेता है। ठीक उसी प्रकार से जना, जिस दिन आप सच्चे संत सद्गुरु का चरण पकड़ लेंगे, संत सद्गुरु का कोई अंग पकड़ लेंगे सज्जना, तो एक ना एक दिन संत सद्गुरु की ऐसी क्षमता कि उसी बनिए के भांति किसी ना किसी तरह से मिला जुला कर करके जो है परमात्मा के घर में आपको जो है धकेल ही देगा, पहुंचा ही देगा। इसी का नाम है दृढ़ विश्वास। संत सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। महर्षि नहीं परमहंस महाराज कहते हैं,
दृढ़ विश्वास के साथ परमात्मा का भजन जो है, ईश्वर का भजन जो है, विश्वास के साथ करना चाहिए। और उनका अंग जब आप पकड़ लेंगे सज्जनों, तो वह एक ना एक दिन आपको जो है उस पूर्ण पुरुष के साथ आपका संबंध कायम कर ही देगा। जैसे सज्जनों, आपके घर में बेटा बेटी विवाह करने योग्य हो जाता है और विवाह कराने वाले का संग जब आपको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, आपके बेटा बेटी का जो है किसी ना किसी तरह से वह विवाह कर ही देता है, करवा ही देता है। और विवाह कराने वाला कौन कहलाता है? जिसे हम अगवा कहते हैं। अगवा हमारे बाल बच्चे का, बेटा बेटी का जो है विवाह कराता है। किसी ना किसी तरह से वह अगवा क्या करता है? बेटा वालों के पास बेटी की बड़ाई करते हैं और बेटी वाले के पास जो है बेटा का बड़ाई करता है। ठीक उसी प्रकार जो है यह संसद गुरु जो है, जो इनका चरण शरण पकड़ लेते हैं, यह संसद गुरु जो है उनकी बड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। सुंदरदास जी महाराज से पूछा गया, आप बहुत दिन से भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बताइए आपको सत्संग से क्या मिला? कहा देखिए, हमको सत्संग से क्या मिला, मैंने सत्संग से क्या जाना, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला है, 2-4-5 महल तो नहीं बनाए हैं, बैंक बैलेंस भी जमा नहीं किए हैं, लेकिन हमारे कुल खानदान को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, हमको जो मिला है 2 लाइन में आप सुन लीजिए। उसने कहा कि मैंने इस सत्संग में आकर इस सत्संग को धारण कर करके जान लिया। तो कहा कि क्या जान लिया? कहा कि परमात्मा सो आत्मा जुदा रहे बहु काल। मैंने जान लिया कि मैं परमात्मा का अंश अनादिकाल से अपने पिता से जुड़ा हूं, अलग हूं। परमात्मा सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल का यह जान लिया। और जानने के बाद आपने पाया क्या? कहा कि सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मेला दलाल। उसने कहा इस सत्संग में, यह सत्संग रूपी जो मेला है, सदगुरु का जो मेला है, इस मेले में जो है हमें सदगुरु रूपी जो है दलाल मिल गए। और संसद गुरु और दलाल का क्या काम है? वही बड़ाई करना, यहाँ का बड़ाई वहां, वहां का बड़ाई वहां कर करके दोनों को जो है आपस में मिला देना। और इतना बड़ा काम दुनिया का कौन संबंध करता है? क्या हमारा और आपका बाप करता है? हमारा और आपका माँ करती है? हमारा और आपका पति पत्नी भाई बहन, यह सब संबंध, जितना संबंध है, स्वजन परिजन, नाना नानी दादा दादी, जितना संबंध है, क्या इस तरह का काम करता है? और इन काम से उलझा हुआ काम इस धरती तल पर कोई नहीं है। संत महापुरुष यही उलझे हुए काम को सुलझा देते हैं सज्जनों। जिस दिन इस कार्य को सुलझा देते हैं सज्जनों, उसी दिन सज्जनों हम और आप सुख स्वरूप हो जाते हैं। तो कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मंच पर विराजमान पूज्यवर, उनके ऊपर आपकी दृष्टि है, आप उन्हें सुनने के लिए आए हैं। हमको आज्ञा प्राप्त हुआ कि कुछ आप भी कह दीजिए। तो आज्ञा सब सुसाहिब सेवा, आज्ञाओं का पालन करना परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा। यही समझकर थोड़ा समय जो है आपका ले लिए, इसके लिए जो है आप लोग क्षमा करेंगे। और पूज्यवर के मुखारबिन से जो अमृतमयी वाणी की वर्षा होगी, उसमें जो है आप पूर्ण रूपे स्नान कीजिएगा। अपने ख्याल को स्थिर रखिएगा, अपने ख्याल को घर मकान दुकान बेटा बेटी में जो है हटा करके बिल्कुल यहाँ पर संसद गुरु की ओर जो है अपनी दृष्टि, अपने ख्याल को सटा करके रखिएगा। तब जाकर के होगा कि सुनि समुझै जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग।
इन 4 फलों से बढ़कर इस जग की तल पर कोई नहीं है। और यह 4 फल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दिनेश सुरेश के पास भी नहीं है, लेकिन यह 4 फल जो है संत सद्गुरु के पास इसी सत्संग में है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।